अगर आज आपने मेरी बातों को सुनकर अच्छी तरह समझ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहाने बनाना बंद कर देंगे। मैं आज एक हकीकत कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद में जब कभी आप बहाने बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ निकलेगी कि शर्म कर, काम कर, बहाना बनाना बंद कर। तुम सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या कहानी है जिसके बारे में लालचंद मीना इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तो मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। वेल्डन लोंग नाम का एक व्यक्ति था। इनका जन्म अमेरिका के एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ का माहौल अशांति से भरा था। मतलब इनके पिता शराब पीते थे और रोजाना झगड़ा करते थे। पारिवारिक गलत माहौल के कारण ये गलत संगति में पड़ गए। ये नशा करने लग गए और भी कई प्रकार के अपराध करने लग गए। अपने इन अपराधों की वजह से इन्हें जेल भेज दिया गया। ये अपनी जिंदगी के लगभग 13 साल जेल में ही रहे। जब ये जेल में थे और इनकी उम्र 32 साल थी, तब इन्हें सूचना दी गई कि इनके पिता की मौत हो चुकी है। यह सुनकर ये बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि इन्हें अभी 7 साल और जेल में रहना था। मतलब जब ये लगभग 40 की उम्र के हो जाएंगे तब जेल से बाहर आएंगे। यह सोचने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है। मेरे पास ना पैसा है, ना इज्जत है, ना परिवार है, ना ही अच्छे दोस्त हैं और ना ही कोई बढ़िया चरित्र है। ये सोचने लगे कि ना तो मैंने ढंग से पढ़ाई की, ना मैंने ढंग से कुछ काम किया। मैंने मेरी अब तक की जिंदगी को अपराधी बनकर गुजारा है बस। उस दिन से इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि इनके अंदर से बार बार एक ही आवाज आती रही कि कुछ कर, कुछ कर। इनके अंदर की आवाज इन्हें दिन रात खाने लग गई और यह आवाज इनसे बार बार कहती थी कि बेशरम, अब तो कुछ कर, अब तो कुछ कर। उसी दिन से इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं मेरे सुनहरे भविष्य की नींव बनाने का कार्य आज से ही शुरू करूंगा। इन्होंने खुद से कहा कि जब मेरा बच्चा 15 साल का हो चुका होगा तब तक मैं एक सफल बिजनेसमैन बन चुका हूंगा और मेरा बेटा मुझ पर गर्व करेगा कि उसका बाप एक इज्जतदार आदमी है। ये जेल में थे और जेल में कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जेल में हूं। मैं यदि बाहर होता तो कुछ करता। लेकिन एक बात है कि करने वाले करते हैं और बहाने बनाने वाले केवल बहाने बनाते हैं। करने वाले काम को करने के तरीके ढूंढ लेते हैं और बहाने बनाने वाले काम को न करने के बहाने बना लेते हैं। लेकिन ये बहाने बनाने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। असल में पहले तो ये एक बहानेबाज व्यक्ति थे, लेकिन आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बहाने न बनाने का निश्चय किया। इन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करने की कसम खाई। इन्होंने सबसे पहले सोचा कि मैं भले ही जेल में हूं, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अभी क्या कदम उठा सकता हूं। तो इनके दिमाग में आया कि इन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट और बिजनेस का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उनके नोट्स बनाने चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने सोचा कि मुझे जेल में अभी 7 साल रहना है, लेकिन मैं इन 7 सालों में खुद को एक शिक्षित और जानकार व्यक्ति बना दूंगा। इन्होंने निश्चय किया कि यह किताबों की दुनिया में खो जाएंगे। जिस जेल में ये थे वहाँ बहुत नमी थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन्हें रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करनी है और इन्होंने पूरे अनुशासन के साथ में आने वाले कुछ सालों तक रोजाना पढ़ाई की, नोट्स बनाए, खुद को अनुभवी व्यक्ति बनाया। कुछ सालों के बाद में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से निकलने के बाद में कोई भी इनके साथ नहीं था। सारे रिश्तेदार इनसे दूर रहना चाहते थे। यह अपने जीवन का गुजारा करने के लिए काम मांगने जाते तो इन्हें काम भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि कारण यह था कि इनका नाम अपराधियों में शुमार हो चुका था। एक अपराधी को कौन काम देगा। इसके बाद में इन्होंने सोचा कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसके लिए इन्होंने सेल्स की नौकरी की और इन्होंने चीज़ों को बेचने के बदले में कमीशन लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक और दिक्कत यह थी कि कोई भी व्यक्ति इनसे सामान नहीं खरीदता था। कारण क्या था? क्योंकि यह एक अपराधी थे, लेकिन यह भी जिद्दी थे। इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं सेल्स के धंधे में टॉप व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया
कि इन्हें बेचने के धंधे में महारत हासिल करनी है और अपने आत्मानुशासन और दृढ़ निश्चय की बदौलत इन्होंने यह करके भी दिखा दिया। इन्होंने अपना एक HVAC अर्थात हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर का बिजनेस खड़ा कर दिया और इसके बाद में ये करोड़पति बन गए। ये करोड़पति बनना कोई एक दिन का काम नहीं था, इसके पीछे सालों की मेहनत थी। और आज वेल्डन लोंग एक सफल इंटरनेशनल स्पीकर, एक सफल लेखक, एक सफल बिजनेसमैन और एक सफल बिजनेस कोच हैं। हैरान कर देने वाली बात है ना ये। इनके जीवन में इन्होंने यह सब कैसे किया, इस बात को इन्होंने अपनी एक किताब में समझाया जिसका नाम है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी सेलिंग।